आईनी तरमीम पर हुकूमती जमातें मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत के बजाय खुसूसी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना था कि आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि इत्तेफाक राय हो जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सिफारिशात के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। ज़ेली कमेटी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में काम करेगी। PTI के 2 अरकान भी शामिल हैं। कमेटी 2 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करके खुसूसी कमेटी को देगी। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI के इख्तलाफात ज़्यादा हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी की गई है। नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम होगी, ना हुए तो नहीं होगी। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का ढांचा तैयार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत और 4 सूबाई आईनी अदालतें तश्कील दी जाएंगी। हुकूमती मुसव्वदे के नुकात सामने आ गए। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त की 17 अक्टूबर को समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अफ़ग़ान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आबिद ज़ुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। नून लीग का आला सतह का वफ्द कल आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर MQM पाकिस्तान की क़यादत को एतमाद में लेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में नून लीग का वफ्द कल MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। हुकूमती वफ्द में एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल होंगे। MQM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम का मामला 31 अक्टूबर तक मौखिर करने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि आईनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और एतमाद में लें। अपोजिशन लीडर ने PTI अरकान असम्बली को हिरासा करने का मामला भी उठाया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास का अहवाल सामने आ गया। आईनी पैकेज पर नंबर गेम। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान नोक झोंक। आईनी पैकेज के मामले पर बैठक में इत्तेफाक राय न हो सका, डेडलॉक बरकरार। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, बिलावल भुट्टो का एक बार फिर दावा। आईनी तरमीम का हुकूमती तस्वुर कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात पर यह तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी चैनल में गुफ्तगू। कहा कि मौलाना मुसव्वदे से मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्वदात बहुत करीब आ चुके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI अरकान को खरीदने की खबरों की तरदीद। आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं, सियासी मफादात पर हो रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार आईनी तरमीम के लाहे अमल पर नाखुश। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत के सवाल उठा दिए। MQM ने अब तक आईनी तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं देखा। जो आईनी इस्लाहात लाई जा रही हैं वो सियासी ज़रूरतों को देख कर लाई जा रही हैं। अगर PTI हुकूमत में होती तो वो भी इसी किस्म की आईनी तरमीम लाती। सऊदी शहर रियाज में पाकिस्तान सऊदी अरब 2 तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास हुआ। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस की क़यादत में पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के वफूद के इजलास में शिरकत। सऊदी वफ़द ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। ISPR का एलामिया। इजलास में पाकिस्तान की कुर्बानियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए गिरा कदर खिदमात का एतराफ़ भी किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर तक शंघाई ताउन के इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। रुकन ममालिक में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है सरबराह इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर खारजा अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। शंघाई तंजीम ताउन इजलास इंतजामात का जायजा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को होश के नाखुन लेने का मशवरा दे दिया। चीन के वजीर आजम समेत आम शख्सियात आ रही है। सियासत करें मगर सियासत के मैदान में रहकर खुद को मुहिब वतन करार देने वाली PTI मुल्क को नुकसान पहुँचाने में लगी हुई है। मुल्क को नुकसान पहुँचा तो तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुँचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI को वार्निंग। पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए पाबंदी का निफाज। इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। पंद्रह अक्टूबर को PTI की एहतजाज की कॉल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं कि SCO के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मिरास नहीं है। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मनी है। PTI का मकसद शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस को सबोताश करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। इन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की PTI के एहतजाज की कॉल पर सख्त तनकीद। कहते हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। PTI वालों को इनकी कमी गाहों तक महदूद कर दिया जाए। PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन की आकाश है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 2014 में PTI के धरने का मकसद CPEC को रोकना था। अब फिर PTI मुल्क की साख्त के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। SEO कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं। 200 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी वफूद पाकिस्तान आएंगे। सियासी जमात का रवैया सियासी होना चाहिए। तलाल चौधरी का PTI के एहतजाज पर रद्द अमल। SCO इजलास में शरपसंद अनासिर को रखना नहीं डालने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर खुफगी का इजहार। 15 अक्टूबर को SCO का इजलास भी है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत व तकरीम में बैनुल-अक़वामी सतह पर इजाफा होगा। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। साजिशी जहनीत वालों को घर बैठना चाहिए। मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में DCHOC एहतजाज मुकदमे की समाअत हुई। 7 दिन में क्या रिकवरी की, मजीद रिमांड क्यों चाहिए, जज का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। PTI के सेनेटर को इस्लामाबाद के G11 सेक्टर के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। अहले खाना का मुख्तलिफ थानों से राबता। कहते हैं पुलिस गिरफ्तारी से मुतल्लिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 23 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने का हुक्म। असलहा और शराब की बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाका केस अहम पेशरफ सामने आ गई।
खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश करार। कराची में CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कराची धमाके के जिम्मेदार कलअदम BLA ने कबूल कर ली। खुदकुश धमाके में कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। दुक्की की कोयला कानों पर हमला, 21 कारकुनों की हलाकत पर ताजर बरादरी, सियासी जमातों और मजदूर तंजीमों की अपील पर शटडाउन हड़ताल। सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात के बाद जामा हक मजदूरों के रवाहिकीन और शहरियों का मैयतों के हमरा दुक्की के बादशाह खान चौक पर धरना खत्म। बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा ने दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराते हुए वाक़यात के ताने बाने भारत से जोड़ दिए। रियासत को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्दों की इतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है, मजम्मत का लफ्ज़ बहुत छोटा है। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। गजा में इजरायली जाहिलियत मुसलसल जारी है। जबालिया में रिहायशी चौक पर वहशियाना बमबारी की गई। खवातीन और बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज़ बमबारी में 61 फ़लस्तीनी शहीद, 231 जख्मी हुए। गजा में वजारत सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ, शहदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 250 रुपए का इजाफा। फ्लावर मिल्स मालकान का कहना है निजी शोबे और मंडियों में गंदम का जखीरा खत्म हो रहा है। गंदम की कीमत में फी मन 300 से 400 रुपए तक इजाफा हुआ। गवर्नमेंट सरकार ने गंदम का इजरा नहीं किया, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा, मजीद 149 मरीज रिपोर्ट हो गए। सबसे ज्यादा रावलपिंडी से 134 डेंगू के केसेस सामने आए हैं। लाहौर से 2, बहावलपुर से 3, शेखुपुरा, जेहलूम, फैसलाबाद समेत 10 अजला से एक डेंगू के केस में रिपोर्ट हुआ। गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान 997 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके। रवा साल सूबे में अब तक डेंगू के 3285 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की तस्दीक। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरे टेस्ट मैच से कबल 4 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमामुल हक, नुमान अली तलब, चारों खिलाड़ियों की आज फिटनेस टेस्ट लिए जाने का इम्कान। नुमान अली और जाहिद महमूद को पहले टेस्ट मैच के स्क्वाड से रिलीज किया गया था। दोनों खिलाड़ी फिटनेस के मतलूबा मयार पर पूरे नहीं उतरे थे।